एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल तो आई पर सब कुछ लूट जाने के बाद। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? पाकिस्तान को आईएमएफ ने कर्जा दिया है, लेकिन पाकिस्तान के नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं, एक्सपर्ट भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो विपक्षी नेता ने ये कहा है कि भारत देखो सुपर पावर बन रहा है और हम क्या कर रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला, भारत को लेकर भी चर्चा क्यों हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में भिड़ गए हैं भारतीय और मालदीव, 2 लोग घायल भी हो गए। आखिर मामला क्या है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने हाल ही में आपको एक खबर दिया था और बताया था कि पाकिस्तान का शेयर मार्केट काफ़ी बढ़िया पोजीशन पर चल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अचानक से ये चीज़ें कैसे हो गई जिसकी वजह से पाकिस्तान के शेयर मार्केट में इतनी अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। तो खुद एक्सपर्ट इसका खुलासा कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, IMF ने आखिरकार 1.1 अरब डॉलर की जो किस्त थी वो किस्त जारी कर दी है। पिछले साल जो समझौता हुआ था 3 अरब डॉलर का, उसी में से एक किस्त बाकी थी और आखिरकार पाकिस्तान IMF को मनाने में राजी हो गया और मनाकर इन्होंने किस्त को हासिल कर लिया है। हालांकि IMF ने ये किस्त जारी कर दिया, इसकी उम्मीद बहुत कम थी, पर ऐसा माना जाता है कि ईरान के राष्ट्रपति आए और पाइपलाइन का गेम खेलकर यहाँ पर IMF से ये वाली किस्त पाकिस्तान को मिल गई है। पर क्या ये बहुत ज़्यादा फायदे वाली बात है? पाकिस्तान में लोग खुश नहीं हैं, एक्सपर्ट खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? कहा जा रहा है कि ये जो IMF की जो डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनके साथ बैठक हुई थी सऊदी अरब में एक विश्व आर्थिक मंच के दौरान और यहाँ पर इन्होंने नए किस्त की घोषणा कर दी। मतलब सऊदी अरब की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस किस्त को जारी करवाने के लिए एक हामी भरी गई। फरवरी 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर हो गया था 3 अरब डॉलर और महंगाई दर 38% से ज्यादा। उस समय भी IMF ने 3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज जारी कर पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी स्थिति में जाने से बचा लिया था और एक बार फिर इन्होंने बचा लिया है। पर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्जा 130 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। ये अब पाकिस्तान में ही कई सारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ का कहना है कि ये एक मृग तृष्णा है जो दिखा रही है सरकार। सरकार का पहला सोच ये हो गया है कि कर्जा के ब्याज को चुकाने के लिए अगला कर्जा कहाँ से आए। और आप जो ये देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में थोड़ा स्थिरता देख रहे हैं, शेयर मार्केट में थोड़ी स्थिरता देख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अलग अलग देशों से मांग कर कर्जा लेकर जमा किया है और उसकी वजह से हमारे पास अभी कुछ पैसे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कर्जे को हम चुकाएंगे और जब चुकाएंगे तो कहाँ से चुकाएंगे? हमारे यहाँ जो ये पैसा जमा हो रहा है ये किसी चीज़ को बेच कर नहीं हो रहा है, मतलब निर्यात करके नहीं हो रहा है। अगर हम व्यापार करते और व्यापार का फ़ायदा हमारे में जमा होता तो ये हमें बचा पाता। ये एक कर्जे में लिया गया पैसा है, मतलब हमें कभी ना कभी कर्ज चुकाना होगा और जब हमें कर्ज चुकाना होगा तब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इनके एक्सपर्ट का कहना है कि हमारी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। IMF से कर्ज लेकर हम कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो संरचनात्मक चीज़ें हैं उनमें बदलाव नहीं आया है और उनमें बदलाव नहीं आया है तो पाकिस्तान की स्थिति जो कल थी वही आज है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के नेता हैं मौलाना फजलुर रहमान। इनके बारे में हालांकि कई तरह की बातें कही जाती है। कुछ कहते हैं कि ISI के मेंबर है, कुछ कहते हैं कि नहीं सेना के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। जो भी हैं, लेकिन इन्होंने एक बात बहुत सही कहा। इन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, हम दिवालियेपन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप जरा भारत को देखिए, हम दोनों को एक ही समय में आज़ादी मिली और भारत महाशक्ति बनने के सपने देख रहा है और हम क्या कर रहे हैं? दिवालियापन से बचने के लिए हम भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं।
और उसी में चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें साफ दिखला रही हैं कि हमारा रास्ता गलत है। खैर, अब पाकिस्तान धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जितने जल्दी अपने व्यापार को सही करे उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। वरना एक कहावत है ना, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़ा, वो वाला सिद्धांत भारी पड़ता है किसी के लिए भी, चाहे वो आम जीवन हो या फिर कोई देश हो। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव में सत्ता बदल चुका है और सत्ता मजबूत भी हो चुका है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और जैसे ही सत्ता मजबूत हुआ है, वैसे ही ये देखने को मिल रहा है कि मुइज़ू के जीतते ही रिसर्च शिप वापस से आकर मालदीव में खड़ा हो गया है। मतलब ये साफ दिख रहा है कि मालदीव में चाइना का प्रकोप अब छाना शुरू हो रहा है। और इसी प्रकोप के क्रम में एक दो चीज़ें और भी देखने को मिल रही हैं, और वो चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं कि मुइज़ू ने चुनाव जीतने के बाद कथित तौर पर ये कहा था कि अब दुनिया देखेगी कि मालदीव क्या करना चाहता है। बात साफ है कि मालदीव चाइना के साथ अपने रिश्तों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहेगा और इसी क्रम में आगे भी लगा हुआ है। भारत के खिलाफ उसे मौके चाहिए और उन मौकों का फायदा भी उठाता जा रहा है। जैसे कि मालदीव ने भारत के मसालों को, एवरेस्ट और एमडीएच को बैन कर दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में कहा गया कि इन मसालों में से कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें कैंसर वाले तत्व पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ताज़ा तरीन मामला हो गया है और ऐसा हुआ है कि इस वक्त ये देखने को मिल रहा है, इस मामले को लेकर दुनिया भर के मीडिया में चर्चा हो रही है। मालदीव के निवासियों और भारतीय नागरिकों के बीच झड़प होने की घटना सामने आई है। झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं और इस घटना के बाद एक स्थानीय निवासी को हिरासत में लिया गया है। मीडिया ने मंगलवार को ये खबर दी है। पुलिस ने ये नहीं बताया है कि घटना की वजह क्या है, लेकिन स्थानीय निवासी को हिरासत में लिया गया है, जिससे मालूम होता है कि कुछ तो जरूर हुआ है। अगर हिरासत जिसे लिया गया है दोषी वही शुरू होगा या उसने ही उकसाया होगा। समाचार पोर्टल आधादू.com की खबर के अनुसार दोनों समूहों के बीच झड़प माले से लगभग 7 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में हुलहुमले स्थित सेंट्रल पार्क में रात लगभग 9 बजे हुई है। कहा जा रहा है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध मालदीव का है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि घायल कौन है। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को हुलहुमले अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने कहा कि पार्क के अंदर मालदीव और भारतीयों के एक समूह के बीच झड़प हुई। मामले में आगे जांच चल रही है। ये घटना ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच आपसी संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू सत्ता में आने से पहले ही भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं और ऐसे में आम लोगों के बीच झड़प दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे मालदीव के अंदर आम जनता में भी भारतीयों के खिलाफ विरोध की भावना भड़काने के लिए ये सारी चीज़ें जानबूझकर भी की जा रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।